अगर कुछ आपके पास नहीं है तो आपके पास सवाल तो हो, क्योंकि क्वेरी उसके पास रहता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। धनवानों के पास क्वेरी नहीं रहता, ध्यान रखना। उनके पास क्या रहता है आप जानते हो। सर क्वेश्चन पूछिए। ओएस मैनेजमेंट के ऊपर जो आपने एक टॉपिक बताया था उसमें थोड़ी डिटेल्स चाहिए। ओएस मैनेजमेंट में क्या होता है, आप किसी भी कंप्यूटर के किसी भी कंपनी के सर्वर को मैनेज करते हैं। सर्वर मैनेजमेंट ध्यान रखना लाइनक्स में होता है, और एक कोर्स होता है रेड हैट लाइनक्स। ये सबसे बड़ा कोर्स होता है, और इसमें जैसे आपका सीए बनने के लिए लगभग 16 एग्जाम देने होते हैं, इसमें भी आपके बहुत लेवल होते हैं, लगभग 12 लेवल मैंने सुने हैं। तो इस एग्जाम को अगर आप पास कर जाएंगे तो दुनिया के जितने भी बड़े सर्वर्स हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सारे सर्वर लाइनक्स में चल रहे हैं। रेड हैट लाइनक्स इसका कोर्स होता है, लेकिन ये कोर्स जो है ये अपने शहर में आई थिंक नहीं है, इसके लिए थोड़ा बाहर ही देखना पड़ता है। हैदराबाद साइड से ही कोर्स करे, हैदराबाद जैसा प्रोमिनेंट प्लेस रेड हैट लाइनक्स का। तो जिनको जाना रेड हैट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि सर्वर वही छू सकता है जिसने मैथ साइंस की हो, कॉमर्स वाले को सर्वर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये थोड़ी इंजीनियर लाइन की थोड़ी सी मार हो जाती है। दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? किसी मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? बताइए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जैसे मैं ही पुट अप कर दे तो आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो। इस समय बहुत तेज गति से कौन सी सिटी डेवलप कर रही है आईटी में? ठीक है, बैंगलोर तो बहुत डेवलप हो चुकी है, बैंगलोर तो अपने अल्टीमेट लेवल पे जा चुकी है, वो तो बढ़ ही रही है। लेकिन हमारे आसपास जो छोटे शहरों में सबसे ज्यादा कौन आगे डेवलप हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। रीवा तो भी डेवलप हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा नागपुर और इंदौर इस समय आईटी सेक्टर में स्पीड पकड़ के जा रहे हैं। आज से 1 साल पहले जब पाइथन की एक कंपनी नहीं थी इंदौर में, आज इंदौर में पाइथन की 30 कंपनी आ चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर है। डिजिटल मार्केटिंग में भी सबसे आगे कौन है? इंदौर। नागपुर में सारे मल्टीनेशनल कंपनी, अगर आप एमएनसी टारगेट कर रहे हैं और घर के सामने एमएनसी टारगेट जा रहे हैं, तो नागपुर में सारे एमएनसीज आपको मिलेंगे। नागपुर में मल्टीनेशनल कंपनीज का पूरा जोन हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने बना के रखा है। आप देखिएगा उसका एक क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, नेट पे देखिएगा आपको वो जोन दिखेगा। नागपुर में पूरी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ बैठा दी गई है, और मात्र हैदराबाद से 9 घंटे का रास्ता लगभग है बाय रेल रूट। तो हैदराबाद की सारी कंपनी वहाँ शिफ्ट हो रही है, और इन कंपनियों का जबलपुर शिफ्ट होने का भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ नहीं अटक रही है, क्योंकि नागपुर से जबलपुर बहुत सामने है। ठीक है, तो सेकंड जो मैंने आपको कहा, तेज कौन सी कंपनी चल रही है आपके? इंदौर और नागपुर चल रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? सर ऑनलाइन एग्जाम भी देती हैं आईटी कंपनियां? ऑनलाइन आईटी कंपनी, इंटरव्यू भी। हाँ आईटी कंपनी के क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आईटी कंपनी की अगर हम बात करें तो कोई भी आईटी कंपनी ध्यान रखना ऑनलाइन एग्जाम तब लेती है जब आपका अवेलेबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है, उनके पास स्लॉट्स नहीं है। ज़्यादातर बड़ी कंपनी बैंगलोर की, हैदराबाद की, जो ऑनलाइन ही लेती है एग्जाम। तो वहाँ से एचआर जुड़ेंगे, और एचआर क्या करेगा, आपसे बात करेगा, आपके पूरे एग्जाम्स को ऑनलाइन लिया जाएगा, आपके टेक्निकल राउंड्स ऑनलाइन होंगे, उसके बाद फिर आपको सीधे कंपनी बुला लिया जाएगा। तो ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन बड़ी कंपनी लेती है, छोटी कंपनी कहती है कि आके सीधा इंटरव्यू दे दो। मीडियम कंपनी सीधे बुला लेती है, बड़ी कंपनी आपसे ऑनलाइन ही इंटरव्यू ले रही है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आपने एक क्वेश्चन मैं ही पुट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आप अपने शहर पे जबलपुर से बाहर नहीं जाना चाहते तो क्या करके आप अपनी सिटी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं? ठीक है, वेबसाइट डेवलपर मैंने आपको बताया है, और वेबसाइट डेवलपर में ध्यान रखना जो बाहर नहीं जा सकते उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि अपनी सिटी में पीएचपी आप करके, जबलपुर में पीएचपी का काफ़ी क्रेज है, तो अगर आप पीएचपी कर ले तो अपनी सिटी में आप काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर नागपुर जाने का अगर प्लान कर रहे हो तो आई सजेस्ट है आप पाइथन कर लीजिए, इंदौर निकल जाइए, बहुत दूर नहीं है, 1 रात का सफर है। और इंदौर में अगर पहुंच गए तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है इंदौर में। तो अगर आप अपने क्या कहते हैं एमपी में रहना चाहते हो तो पाइथन कर ले, जबलपुर में रहना तो पीएचपी कर ले। पीएचपी और पाइथन जाने का काफ़ी इस समय बूम में इधर है, इस तरफ एमपी में। और कोई सवाल? आप लोग ही पूछिए, क्योंकि सवाल तो पूछना बनता है। सर जैसे हम बाहर जाते हैं तो कम्युनिकेशन तो इंग्लिश में ही अलाउ। देखिए इंग्लिश की बात है, मैं आपको पहले बताता इंग्लिश केवल आपके साउथ इंडिया साइड में, महाराष्ट्र साइड में थोड़ी जरूरी है, मध्य प्रदेश में इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एमपी में रहना तो आप हिंदी में भी बात करें, चलता है। हाँ सेक्टर के इंटरव्यू में तो इंग्लिश चलेगा।
आईटी सेक्टर में दो तरह के सेक्टर होते हैं, मीडियम और लार्ज। लार्ज में इंग्लिश चलता है, मीडियम में नहीं। जैसे जबलपुर में आप जा रहे हैं तो कोई आपसे इंग्लिश में थोड़ा बात करेगा, आपसे हिंदी में बात करेगा, तो थोड़ी सी इंग्लिश आप सुधारें। अगर आप बाहर अगर प्लान करें, खास करके बेंगलोर साउथ इंडिया प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए इंग्लिश थोड़ा सा सुधारें, क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं चलती। महाराष्ट्र में भी कई जगह इंग्लिश थोड़ी चलती है वहाँ पे, क्योंकि मराठी एरिया है, लेकिन हमारे हिंदी बेल्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिंदी को ही लेकिन अच्छे से बोलिए, ऐसे जो धीरे धीरे बोलते रहते हो ना कि बाजू वाले को सुनाई देते, इतना भी धीरे नहीं बोलना है। स्पष्टता आपकी आवाज़ में बहुत होनी जरूरी है, थोड़ी आवाज़ में क्लैरिटी लाइएगा भाई। क्या होता है, क्लैरिटी के दम पे अगर आपकी टेक्निकल भी थोड़ा सा वीक होता है, क्लैरिटी अच्छी है तो आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश पे एक अच्छा क्वेश्चन आया, और बताइए। सर ऐसा सुना है कि जो टियर 1 कंपनीज होती हैं, यानी कि ग्रुप ए कंपनी, जिनका बिलियंस में प्रॉफिट रहता है, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी करते हैं नॉन आईटी वालों के लिए। हाँ, तो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट किस सिटी के लिए हो सकता है? ऑफ कैंपस देखिए, आजकल जो हमारी टियर 1 कंपनी है, पहली बात तो टियर 1 कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी और बहुत बड़ी लेवल की कंपनीज की बात भी हो रही है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अच्छी बात यह है कि आजकल नॉन आईटी को भी मौके मिल रहे हैं। और नॉन आईटी जो बंदा है, अगर उसने एक प्रोजेक्ट अपना बेहतरीन बना लिया और कोई छोटी कंपनी में या मीडियम कंपनी में अगर 1 साल भी मिनिमम रह जाए, तो टियर 1 उसको ले लेती है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लॉट अकाउंटिंग टू जबलपुर के अगर लोकेशन की हम बात करें, तो हमारे एकदम सामने नागपुर है। मल्टीनेशनल कंपनी इंदौर और नागपुर में सेट हो चुके हैं, तो आप इंदौर और नागपुर में जाकर उनके कंपनी में आप काम करें और वहाँ से हैदराबाद बेंगलोर में प्रमोशन का कोशिश करें। एकदम सामने नागपुर है, रात को बैठो सुबह नागपुर, रात को बैठो सुबह इंदौर। ठीक है, मेरे ख्याल नागपुर तो और सामने है आपके लिए, क्योंकि नागपुर तक तो सुबह 5-6 बजे पहुँच जाते हैं, इंदौर थोड़ा सा 10-11 बजे बच जाते हैं पहुँचने में, 10 बज जाते हैं। तो आपका नागपुर तक तुम लगा है, और नागपुर बहुत ग्रोथ ले रहा है इस समय। नागपुर इंदौर से आगे इस मामले में, ग्रोथ के मामले में आईटी में नागपुर इंदौर से आगे निकल रहा है इस समय। वहाँ की कनेक्टिविटी से लेकर सब कुछ आप देख रहे हो, बहुत हाई फाई कर दिया गया है नागपुर में। तो आप उधर जाए, वहाँ के कैंपस पे काम करें, एमएनसीज में अगर पहुँच गए तो ध्यान रखना, फिर ये रोज उसकी पैसों की झंझट खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताए। हमारे पास अभी 2-3 मिनट और समय बचा है सवाल का, उसके बाद फिर ये सेशन एंड करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में रजिस्ट्रेशन भी होने हैं। बताइए। तो डेटा साइंस के लिए ऐसे पूछना था कि वो लैंग्वेज कौन कौन सी है? देखिए, डेटा साइंस अगर आपको करना है तो डेटा साइंस से आज एक बहुत अच्छा उनके लिए बन चुका है जो लोग कोडिंग से थोड़ा बचते हैं। तो डेटा साइंस के लिए मुख्यतः करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक्सेल, ओरेकल, साथ साथ में पावर बीआई, टैब्ल्यू और पाइथन आर लैंग्वेज, ये 6 चीज़ अगर आपने कर लिया तो आप डेटा साइंटिस्ट कहीं भी आप बन सकते हैं। और एक्सेल, ओरेकल, उसके बाद फिर आपका पाइथन, आर लैंग्वेज, पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये 6 चीज़ें होती है। तो अगर आपने 6 चीज़ कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप डेटा साइंटिस्ट आप बन जाएंगे। और डेटा साइंस ध्यान रखना, इस समय नॉन कोडर्स के लिए बहुत बड़ी इस समय उपलब्धि बन गई है कि जिनको कोडिंग नहीं करनी वो डेटा साइंस में जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में जाता है, साइबर सिक्योरिटी में जाता है। ठीक है, जिनको कोडिंग नहीं करनी है, और जिनको कोडिंग करनी है तो वो लैंग्वेज पकड़ के लैंग्वेज में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य कोई क्वेश्चन? साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या है? साइबर सिक्योरिटी के लिए पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हैकर्स से और जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आती है, अगर उनसे आप लड़ना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, काली लाइनक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी लाइनक्स कहा जाता है, इससे इसके टूल्स आपको पूरे मास्टर करने पड़ते हैं, काली लाइनक्स को। और साइबर सिक्योरिटी सीखने के बाद सीधे आप जो है निकल जाइए हैदराबाद, बेंगलोर, क्योंकि वहाँ पे एक से बढ़कर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बैठी है और पैकेजेस इसका बहुत ज़बरदस्त होता है, स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत ज़बरदस्त होता है। तो काली लाइनक्स आपका इसमें बहुत माहिर होना चाहिए, आप हैक करना भी आपको बने और हैकिंग से बचना भी आपको सीखना पड़ता है काली लाइनक्स में। नेक्स्ट है, अदर कोई क्वेश्चन? टाइम समाप्त होने को आ रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन अगर मन में है तो पूछिएगा। एआई इंजीनियर जो है, हाँ उसमें फ्रीलांसिंग मिलता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आया। हर काम जो आप सीखते हो उसमें फ्रीलांसिंग है, तो अगर आपको ध्यान रखना है काम बहुत अच्छा आता है। पहली बात तो कि काम बहुत अच्छा आता है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एआई है। इंजीनियर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क में जाके फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छे डॉलर्स में पैकेजेस आपको मिलते हैं। तो एआई इंजीनियर भी डेफिनेटली फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है काम अच्छा है, क्योंकि बिडिंग करने के बाद अगर काम नहीं अच्छा आता तो आपका मार्केट में रेपो गिरता है और उसके बाद फिर नया काम आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 2 मिनट का और समय बस बचा हुआ है क्वेश्चन आवर्स में। अगला कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन और?
सर क्या एमएनसी में फ्रेशर्स की एंट्री नहीं होती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या फ्रेशर्स नहीं जा सकते? तो एमएनसीज में ध्यान रखना, फ्रेशर्स अगर जा सकते हैं तो कॉलेज बैकग्राउंड से अगर हो जाए तो ठीक है, या फिर बात वही रहती है कि आपका फिर कोई एमएनसी में कुछ आपको ऐसे कर्तव्य करके दिखाने पड़ते हैं जिससे आप एमएनसी में चले जाए। जैसे कई लोग गूगल को हैक कर लेते हैं, कई लोग फेसबुक हैक करते हैं, तो थोड़ा ये कर्तव्य दिखाना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़रूरत रहती है। तो पहले आप लोकल कंपनीज में काम करके जब एक्सपीरियंस आप हो जाता है तब आप एमएनसी में जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि उस लेवल की बुद्धि हमारे पास नहीं रहती। बाकी अगर कॉलेज कैंपस अगर आ जाए, क्योंकि कॉलेज कैंपस भी ध्यान रखना, बड़ी सिटियों में अच्छे आते हैं मल्टीनेशनल के, जैसे आईआईटी में आते हैं, आईएम में, आईआईटी में आते हैं जैसे, तो आईआईटी में जैसे एमएनसी के कैंपस आता है, अच्छा एमएनसी में सीधे चले जाओ आईआईटी से एमएनसी डायरेक्ट पॉसिबल है, ठीक है, एनआईटी से भी पॉसिबल है, लेकिन बाकी जगह फिर आपको थोड़ा सा कर्तव्य दिखाने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट रखती है? नहीं, फॉर्मल एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या एमएनसी का क्राइटेरिया रहता है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, परसेंटेज इतना होना जरूरी है, गैप नहीं होना चाहिए, मैक्स साइंस भी होना जरूरी है। तो एक क्राइटेरिया तो कंपनी से रखा है मल्टीनेशनल कंपनी ने, तो क्राइटेरिया ध्यान रखना आपका फुलफिल होगा तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, और क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो एमएनसी में तो एचआरस होते हैं, वो फिर कंसिडर नहीं करते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्राइटेरिया का है इसमें मल्टीनेशनल में। ग्रेजुएशन मिनिमम और परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि आप थर्ड डिवीजन से सेकंड डिवीजन से पास हो रहे हो। लास्ट क्वेश्चन किसी का है? लास्ट 1 मिनट, किसी का लास्ट क्वेश्चन है? अभी आप, हाँ बताइए। सर्वर मैनेजमेंट में क्या क्या पार्ट रहते हैं? सर्वर मैनेजमेंट में आप लाइनक्स को अगर आप देख लेंगे तो लाइनक्स के अंदर जो कुछ भी है वो सर्वर मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर जाएगा। अच्छा, वो लाइनक्स पूरा लिनक्स आप सीख जाओ, रेड हैट लाइनक्स, हाँ करेक्ट करके पूरा, तो सर्वर मैनेजमेंट पूरा रेड हैट लाइनक्स में होता है। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट हम लोग अब टर्मिनेट करने वाले हैं, तो हाँ 1 क्वेश्चन और बताइए। वो क्या बोलते हैं, बीए वालों को कैसे स्टार्ट कर देना? बीए वालों को सबसे पहले तो लोकल कंपनी की तैयारी करनी है। लोकल कंपनी यानी आप वेबसाइट डिजाइनिंग करके पहले जबलपुर में काम करें, उसके बाद फिर आपको जब एक्सपीरियंस 1 साल 1.5 साल का हो जाए, देन आपको क्या करना होगा, बाहर शिफ्टिंग करने के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप किसी कहीं बाहर जाएंगे, बड़ी कंपनी में जाएंगे तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। बाकी आपके पास ध्यान रखना टैली, बिजी, मार्क ऐसे सॉफ्टवेयर लाइन भी है जिससे आप जो है इस लाइन में जा सकते हो। फाइनली मैं अब टर्मिनेट कर रहा हूँ, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा विस्तार में। और यहाँ पे जो आज कैरियर काउंसलिंग जो आज आपकी हुई, इसका अगला राउंड अगले हफ्ते भी होगा, एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। कैरियर तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये था कि आपके अंदर थोड़ा सा जागरूकता लाना कि भाई आईटी सेक्टर है क्या और ये कैसे काम करता है, क्यों ये इतना अच्छा जॉब दे रहा है, शेयर मार्केट में भी अव्वल है, जॉब देने में भी अव्वल है, और कई हमारे जो इंजीनियर्स है जो आज हम जबलपुर में जो नहीं रह रहे, वो बाहर जाके इतना पैसा कमा चुके कि अब उनकी इच्छा नहीं जबलपुर आने की। तो हम उस अबूझ सेक्टर को देखते कि वो सेक्टर क्या है जो हमें कभी दिखता ही नहीं है कभी, लेकिन हम देखते हैं कि पूना से बंदा आता है दिवाली में तो इतनी बड़ी सी कार में आता है, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के दिवाली में आता है, पूरे घर वालों को गिफ्ट देता है। तो पूना हम सोचते हैं पूना में क्या कर रहा है, जबलपुर में तो मतलब अपनी गाड़ी में हवा बढ़ाने के लिए भी कई बार पैसे नहीं रहते, तो ऐसा कर क्या रहा है पूना में। तो मन में जिज्ञासा होती है कि वो इतना कमा कैसे लेता है कि दिवाली में आता है, पूरी फैमिली को इतना पैसा गिफ्ट देता है और अपनी धर्मपत्नी को इतने ज्वेलरीज दे देता है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ खरीद देता है, फॉरेन टूर चले जाते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं। हम लोग तो एसी भी छोड़ दो, जनरल में दब के सफर कर रहे हैं। एसी भी छोड़ो, एसी तो कई लोग नहीं चढ़ते, वो सोचे जनरली दबो और निकल जाओ। तो ये हमारा आंसर जो है वो ये है कि जो सेक्टर जहाँ पे डेवलप हुए उन सेक्टर्स में अगर हम शामिल होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आईटी सेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि इस सेक्टर में ग्रोथ के साथ साथ चांसेस भी बहुत है और नई नई कॉर्पोरेट्स कंपनीज लगातार आ रही है, तो इसमें आपको हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस सेक्टर में ध्यान रखना, और नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, रैपिड टेक्नोलॉजी आ रही है। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो और नए जोन भी खुलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार जो आगे वही चल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ें और खुल रही है। तो आपको अगर पुरानी चीज़ों में नहीं करना, नई चीज़ें कर लो। मार्केट में आपको वेरिएशंस बहुत मिलते हैं। आपने एक नॉलेज लिया, उस नॉलेज पे कुछ साल काम किया, फिर दूसरे नॉलेज को सीख लिया तो उससे ज़्यादा सैलरी होगी, तीसरा नॉलेज सीखा उससे ज़्यादा सैलरी होगी। और आप कंपनी से बाहर थ्रो तभी होते इस सेक्टर में जब आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता है। ये जो कहीं को ले ऑफ की जो बात होती है ना, तो ले ऑफ यानी कंपनी से बाहर तब किया जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस कंपनी लेवल में नहीं होती है। तो इस चीज़ को आज एकदम दिमाग में स्टॉप कर दे कि कई चीज लोगों को निकाल दिया जाता है, निकाला उसको जाता है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है।
अगर मेरे विस्तार में भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मैं भी तो नहीं किसी को रखूंगा। तो हर कंपनी का परफॉर्मेंस डिमांड करती है, ध्यान रखिएगा। तो परफॉर्मेंस बेटर करिए, कोई नहीं आपको निकालेगा, ये ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस खराब है तो कोई नहीं बचा सकता। तो आज का हम लोग यहाँ पे इसी को एंड करते हैं। हम लोग इसी पार्ट को अगले 2 तारीख को 2 मार्च को हम लोग इसी पार्ट को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है।